नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज देखिए वापस पाई की बात करेंगे। बहुत दिनों से वैसे भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, और बहुत दिन से थोड़ा यूँ समझ सकते हैं व्यस्त था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज पाई के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे उस चीज़ के लिए जिनकी आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि पाई जो है लॉन्च कब होने वाली है। तो देखिए इस चीज़ को लेकर के जो है सबसे ज़्यादा कमेंट जो है इसी चीज़ को लेकर के आते हैं। लेकिन लॉन्च की अगर बात करते हैं तो अपने को इसके क्राइटेरिया की बात करनी ज़रूरी होती है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लगता हो वीडियो अच्छा है, शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहले चर्चा कर लेते हैं। पहले चर्चा करने के बाद में कुछ कमेंट्स भी हाथ में ले लेंगे, कमेंट्स के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं कि पाई लॉन्च कब होगी, या फिर होगी कि नहीं होगी। तो देखिए नहीं होगी का तो मैं कभी कुछ बोल ही नहीं सकता कि नहीं होगी, ऐसा कभी सोचना भी बेकार है। समय लग सकता है लेकिन लॉन्च ज़रूर होगी। तो देखिए जब आप ये कमेंट करते हैं कि भाई लॉन्च कब होगी, तो मैंने आपको कई वीडियो में आपको बताया है कि इसके कुछ क्राइटेरिया थे, जिन क्राइटेरियो की वजह से जो है ये लॉन्च नहीं हो पा रही है आज भी। तो ये क्राइटेरिया जैसे इनके फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद में इसका लॉन्च होना तय है। थोड़ा सा समय लग सकता है, और 2024 अभी पूरा बाकी है। ऐसा नहीं है कि 2024 जो है पूरा ख़त्म हो चुका है और अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जो प्रिंसिपल थे, नियम है, जो इनके क्राइटेरिया हैं, जो जिसके ऊपर ये चल रही है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ये जल्दी ही लॉन्च होगी। क्योंकि अगर क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मोटा मोटी जो है सारे क्राइटेरिया ये कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ऐप्स की बात हो या केवाईसी की। देखिए पाई टीम है अपनी कोशिश जो है भरपूर कर रही है वो, जिससे कि जल्दी से जल्दी जितने भी उसके क्राइटेरिया हैं, जिसमें से एक आप लोगों का सबसे ज़्यादा माइग्रेट और केवाईसी का सबसे बड़ी दिक्कत, केवाईसी की जो कंप्लीट करने की कोशिश इनकी कंटिन्यू चल रही है। अब उसमें अगर आप ही खुद गलती कर देते हैं जो वो सुधार ही नहीं सकते, तो उसका तो देखिए पाई टीम कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही तरीके से किया हुआ है तो आपकी केवाईसी भी जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इस क्राइटेरिया में सबसे ज़्यादा मायने अगर कोई चीज़ रखती है तो वो केवाईसी रखती है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद में आती हैं। क्योंकि पाई भी यही चाहती है कि जितने भी पॉइनियर भाई हैं जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनकी केवाईसी कंप्लीट होनी ज़रूरी है। इसीलिए क्राइटेरिया के अंदर केवाईसी जो है प्योरिटी के अंदर है इनकी, जिससे कि सभी पॉइनियर भाई की, चाहे वो भारत में रहता हो या कहीं दूसरे देश के अंदर रहता हो, सभी जगह की जितने भी पायोनियर्स हैं उन सब की केवाईसी कंप्लीट करने के लिए जो है पाई टीम जो है कंटिन्यू जो है अपनी मेहनत कर रही है। तो देखिए जिनकी केवाईसियाँ कंप्लीट नहीं हुई है उनको भी यही बोलूँगा कि समय का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, केवाईसी कंप्लीट ज़रूर होगी। धैर्य रखना होगा, और धैर्य का फल जो है हमेशा मीठा होता है, जिसको बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र का फल मीठा होता है, तो आप इतने हताश या निराश ना हो, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। पाई जो है अपने तरीके से लगी हुई है और जल्दी ही इसको लॉन्च कर केवाईसी को कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करेगी। क्योंकि पाई टीम को भी उतना ही उत्साह है लॉन्च करने का जितना आप लोगों को है। आपको अपने हिसाब से है, उनको अपने हिसाब से है। मतलब कि लॉन्च तो इसको करना ही है। आप अपने हिसाब से ये सोचते हैं कि पाई जब लॉन्च होगी तो मुझे कुछ मिलेगा, और वो भी यही चाहते हैं कि भाई हम लॉन्च करें और हमारे पायोनियर भाइयों को सब कुछ मिले। तो इसके लिए इतना विचार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही ये लॉन्च होगी। सिर्फ धैर्य रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ माइनिंग जो है कंटिन्यू जारी रखिए। माइनिंग अगर जारी रखेंगे तो सब कुछ ठीक इसके अंदर होगा ही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कमेंट्स की, क्योंकि कमेंट्स के ऊपर जो है बहुत सारे जो हैं कमेंट्स आते रहते हैं जिनके मैं जवाब दे नहीं पाता हूँ। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि आप कमेंट्स मत लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा वीडियो बनाइए। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि जिनके कमेंट्स होते हैं उनको हमेशा इंतज़ार रहता है कि भाई कमेंट्स के जवाब उनको मिले, और मुझे पूरा समय मिल नहीं पाता है, इसलिए मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाता। और जितने कमेंट मुझे मिल पाते हैं वीडियो में मैं आपको उनके जवाब दे देता हूँ। मुझे पता है बहुत लोगों को अच्छा लगता है और बहुत लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे कमेंट्स का जवाब देना होता है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, और जिनको अच्छा लगता हो वो वीडियो में ज़रूर बने रहें और अपना कमेंट पढ़ें और अपना जवाब भी ज़रूर सुनें। तो देखिए ये पहला कमेंट लेते हैं। इन्होंने पहले भी एक बार मेरे को बोला था कि आप मेरा कमेंट नहीं लेते हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए, इस तरीके से इन्होंने बोला था। लेकिन आप कमेंट देख रहे हैं ये उनकी खुद की लैंग्वेज के अंदर है जो मुझे नहीं आती है। इनका नाम जो है साजादी तारिक करके हैं ये। इन्होंने पहले भी एक बार लिखा था कि आप मेरे कमेंट नहीं लेते हैं ये वो। तो देखिए इस लैंग्वेज में अगर होगा भाई तो मैं आपके कमेंट नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मुझे आपकी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती है। आगे से चाहे आप इंग्लिश में लिख दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको हमारी भाषा मतलब भारतीय अगर हिंदी भाषा आपको नहीं आती है
तो आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा, आपको जवाब जो है मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि इस पूरी लैंग्वेज के अंदर मुझे जो समझ में आया है वो एक ही चीज़ है, KYC। तो KYC के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में पहले बता चुका हूँ, तो आपको पता चल गया होगा। बाकी आपने क्या लिखा है मुझे नहीं पता है। अब अगला कमेंट लेते हैं, ये है सूर्यवंशी परिवार, मस्त नाम है भाई, सूर्यवंशी परिवार। सर कब तक लॉन्च होगा पाई नेटवर्क? तो देखिए, इसके लिए भी मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, जल्दी ही लॉन्च होगा। इसका क्राइटेरिया जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक पाई लॉन्च नहीं होगी। क्राइटेरिया में सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो KYC, इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। तो मतलब कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन लॉन्च ज़रूर होगी। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सब्र रखें। अगला है ये रामू सिंह चौहान ही होगा, रामू सिंह चौहान। इन्होंने लिखा है मेरे पास 1100 पाई है, KYC हो गई है। तो सबसे पहले आपको बताइए कि आपकी KYC हो गई है, और आपके पास अगर 1100 पाई है तो संभाल के रखिए, और लॉन्च होने का जो है इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब लॉन्च होगी तो उसका असली मज़ा तभी मिलेगा। और जब KYC कंप्लीट होगी तो इसका मतलब आपको किसी तरह की कोई टेंशन है नहीं। आप बस पाई को संभाल के रखिए, किसी स्पैम किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई छोटी मोटी रकम के चक्कर के अंदर के पता चलेगा आपका पाई जितनी थी वो सारी कोई ना कोई उड़ा के ले गया। अब अगला कमेंट, उनका नाम नहीं है, उन्होंने लिखा है मेरी KYC हो गई है, पाई वॉलेट में ट्रांसफ़र हो गई है, पाई का क्या रेट है? तो देखिए, सबसे पहले आपकी KYC होगी, इसके लिए बधाई देता हूँ, और वॉलेट में ट्रांसफ़र होगी, इसके लिए भी बधाई देता हूँ। अब रेट क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को नहीं पता है, एक्चुअल रेट क्या है। आपको वैसे रेट कोई भी बता देगा कि इसकी ये रेट है, इसकी वो रेट है, या जो भी रेट है, लेकिन एक्चुअल रेट इसकी नहीं है। एक्चुअल रेट पाई जब लॉन्च होगी तभी पता चलेगा। अभी जो है किसी तरह की कोई भी रेट इसके अंदर नहीं है। तो स्पैम से बचिएगा, फ्रॉड से बचिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी KYC हो चुकी है और आप किसी स्पैम के अंदर जो है फंस जाए। तो चलिए, ये कमेंट ले लिया। अब अगला कमेंट लेते हैं। ये उत्तर साथ है क्या, जो भी है, आप देख लीजिएगा। हेलो सर, मेरो KYC रॉन्ग हो गया, इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ। मैं कोशिश फिर भी कर रहा हूँ करेक्ट KYC करूँ, अभी नहीं हो रहा, प्लीज़ बताइए, थैंक। अब देखिए, सबसे पहले ये है, सबसे पहली बात ये है कि रॉन्ग तो हो गई है, वो तो अलग बात है, लेकिन रॉन्ग हुई क्या है? मतलब KYC जब आप कर रहे थे तो क्या रॉन्ग हुआ आपसे, जिससे कि KYC आपकी पूरी नहीं हो रही और आप मेरे से पूछना चाहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि KYC करते समय रॉन्ग क्या हुआ था, गलत क्या हुआ था, क्या गलत आपने उसके अंदर डाल दिया था। वो चीज़ अगर मुझे ध्यान में रहेगी तो मैं आपकी किसी तरह की कोई मदद कर पाऊँगा। अगर वो ही मुझे ध्यान नहीं रहेगा तो मैं किसी तरह की कोई मदद आपकी नहीं कर पाऊँगा। अगले हैं ये गोपेन सिंह जी। इन्होंने लिखा है क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ पाई नेटवर्क को? तो गोपेन सिंह जी, आप 100% पाई को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रेफ़र कोड है, क्योंकि आजकल बिना रेफ़र कोड के जो है ज्वाइन करना मुश्किल है। तो आप डिस्क्रिप्शन में रेफ़र कोड ले लीजिएगा, और रेफ़र कोड लेके गूगल प्ले से डाउनलोड करके और रेफ़र कोड मार करके आप जो है इसको लॉगिन करके माइनिंग जो है आप चालू कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला कमेंट ये है बबलू जायसवाल जी का। मेरा ट्रांसफरेबल 61 है और अनवेरीफाइड 365 है, कैसे माइग्रेट होगा? तो माइग्रेट, देखिए, माइग्रेट की स्पीड वैसे भी तेज़ हो चुकी है, जल्दी ही आपका माइग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपकी KYC भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आप संभाल के रखिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही आपका काम हो जाएगा। ये कृष्णा व्लॉग है। सर पाई को बाय कर सकते हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो कृष्णा जी, पाई को बाय कर सकते हैं, उसके लिए पहले आपको खुद को पॉइनियर बनना होगा। और प्रेजेंट टाइम में जितनी भी बाय सेल होती है वो इलीगल होती है। लीगल किसी तरह की पाई जो है बाई एंड सेल नहीं होती है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने पॉइनियर है कि नहीं है, या फिर आपने जो है पाई ज्वाइन की है कि नहीं है, आप माइनिंग करते हैं कि नहीं की हैं, आपकी KYC कंप्लीट है कि नहीं है, वो सब चीज़ें आप देख लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं करके रखा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में रेफ़र कोड है, आप उसको लेकर के जो है ज्वाइन करके आप माइनिंग जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट पे भी चर्चा हो गई, जो लॉन्च की बात थी उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों से कर ही ली है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।